Student, last day we discussed from history what was current reason for French Revolution. Today we shall discuss about French Revolution. आज भी हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में ही अध्ययन करेंगे। फ्रेंच रेवोल्यूशन होने का पॉलिटिकल रीजन और सोशल रीजन क्या था? व्हाट वाज सोशल रीजन और पॉलिटिकल रीजन, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस व्हाट वाज पॉलिटिकल रीजन फॉर फ्रेंच रिवोल्यूशन। सबसे पहले फ्रेंच रिवोल्यूशन के होने का राजनीतिक कारण क्या था? तो फर्स्ट पॉइंट में आपको आंसर देना है ऑटोक्रेटिक रूल ऑफ फ्रांस। फ्रांस का निरंकुश शासन, ऑटोक्रेटिक रूल ऑफ फ्रांस या ऑटोक्रेसी ऑफ किंग, सम्राट की निरंकुशता। द किंग ऑफ फ्रांस टोल्ड वन सेल्फ, आई एम ए मिस्टर ऑफ गॉड एंड नो वन कैन इंटरफेयर इन माई वर्क। जो राजा होते थे वो राजा अपने आप को भगवान का दूत अपने आप को कहते थे और वह कहते थे कि कोई भी मेरे कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। आई एम ए मिस्टर ऑफ गॉड, मैं भगवान का दूत हूँ। तो पहला पॉइंट ऑटोक्रेटिक ऑफ किंग यानी सम्राट की निरंकुशता। सेकंड पॉइंट इम्पिटी ऑफ ट्रेजरी। लुई 16 of Bourbon dynasty, when he became the ruler of France, he found, उसने पाया कि the treasury of France is empty। उसने पाया कि फ्रांस की ट्रेजरी जो है, खजाना जो है वह खाली है। फ्रांस का खजाना क्यों खाली है? तो थर्ड पॉइंट में आपको लिखना है कि लॉन्ग वार had drained the financial resource of France। लॉन्ग वार ने फ्रांस के फाइनेंशियल रिसोर्स को ड्रेन कर दिया है, समाप्त कर दिया है। कैसे, क्यों? फ्रांस हेल्प्ड 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम कॉमन एनिमी ब्रिटेन। फ्रांस ने अपने कॉमन एनिमी ब्रिटेन से अमेरिका की 13 कॉलोनी को आज़ाद कराने में हेल्प किया, जिसके चलते उसका फाइनेंशियल रिसोर्स जो है वो ड्रेन हो गया, खाली हो गया। तो थर्ड पॉइंट में लॉन्ग वार, सेकंड पॉइंट में इम्पिटी ऑफ ट्रेजरी और फर्स्ट पॉइंट में ऑटोक्रेटिक रूल ऑफ किंग। थर्ड पॉइंट में नो पॉलिटिकल इक्वालिटी इन फ्रांस। यदि यह फास्ट पड़ता है नो पॉलिटिकल इक्वालिटी, तो फोर्थ पॉइंट में आपको लिखना है इंक्रीजिंग ऑफ टैक्स। इंक्रीजिंग ऑफ टैक्स में क्या लिखना है आपको? इसमें लिखना है कि किंग देखा कि हमारा खजाना लंबी लड़ाई के कारण खाली हो गया है, तो किंग क्या किया? किंग बोरोड 2 बिलियन लिवरे, उसने 2 बिलियन मनी उधार लिया मार्केट से ऑन 10% इंटरेस्ट, 10% इंटरेस्ट पर, एंड टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेज, और अपने रेगुलर एक्सपेंसेज को पूरा करने के लिए, सच एज कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी, कोर्ट, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिस और यूनिवर्सिटीज। द स्टेट यानी सरकार, द स्टेट वाज फोर्स्ड टू इंक्रीज टैक्स। सरकार को टैक्स इंक्रीज करने पर फोर्स किया कि उसका वह खर्च जो पैसा उधार लिया था उसका इंटरेस्ट पे करना है, अपने रेगुलर एक्सपेंसेस को फिल करना है। इन सभी खर्च को पूरा करने के लिए उसके ऊपर फोर्स किया कि आप टैक्स बढ़ाइए, तभी यह खर्च पूरा होगा। 4 पॉइंट हुआ पॉलिटिकल रीजन, जिसके चलते फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ, यह पॉलिटिकल रीजन हुआ। अब हम लोग यहाँ से चलते हैं व्हाट वाज सोशल रीजन फॉर फ्रेंच रेवोल्यूशन।
फ्रेंच रेवोल्यूशन होने का सोशल रीजन क्या था? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पहला पॉइंट होगा द सोसाइटी ऑफ यस सोशल सिस्टम ऑफ फ्रांस। फ्रांस की जो सोसाइटी थी, फ्रांस का जो समाज था, सोशल ऑफ द फ्रांस वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट। फ्रांस का जो समाज था वह 3 वर्गों में बटा हुआ था, 3 स्टेट में बटा हुआ था। पहला पॉइंट में आपको लिखना है द डिवीजन ऑफ सोसाइटी इन फ्रांस। तो किस तरह से बटा हुआ था? फर्स्ट क्लर्जी, जिसको पुरोहित वर्ग कहा जाता है। सेकेंड नोबिलिटी, सरदार वर्ग, जिनको जमींदार कहा जाता है वहाँ पर। और थर्ड स्टेट कॉमन पीपल को। द सोसाइटी ऑफ फ्रांस वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट। पहला पॉइंट हुआ। सेकेंड पॉइंट में आपको क्या इसमें आंसर देना है? सेकेंड पॉइंट में हमें आंसर देना है कि तीनों जो ग्रुप था, देयर वाज नो पॉलिटिकल इक्वालिटी। देयर वाज नो पॉलिटिकल इक्वालिटी, जो फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने बताया, नो पॉलिटिकल इक्वालिटी। ए लार्ज पॉलिटिकल राइट, a large number of political right given to clergy and nobility, and no political right has been given to common people। यहाँ पर क्लर्जी और नोबिलिटी को बहुत सारा पॉलिटिकल राइट दिया हुआ था, जबकि कॉमन पीपल को पॉलिटिकल राइट प्राप्त नहीं था। वह राजा के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे, न किसी राजा को हटा सकते थे, न ही किसी राजा को बना सकते थे। उन्हें राजनीतिक अधिकार, किसी तरह का राजनीतिक अधिकार नहीं था, जबकि इन लोगों को इस तरह का पॉलिटिकल राइट था। तो यह पॉलिटिकल इनइक्वालिटी। सेकंड पॉइंट पॉलिटिकल इनइक्वालिटी इन फ्रांस। पहला पॉइंट हुआ डिवीजन ऑफ सोसाइटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी। थर्ड पॉइंट, अब थर्ड पॉइंट में क्या देना है? वाइड गैप बिटवीन people of the different state, wide gap between the unequal distribution of wealth, ये भी दे सकते हो, unequal distribution of wealth, unequal distribution of wealth, असमान रूप से संपत्ति का बंटवारा, असमान रूप से संपत्ति का बंटवारा। क्लर्जी और नोबिलिटी की जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन थी लिटिल थी, और कॉमन पीपल का पॉपुलेशन जो था वह अधिक था, लेकिन संपत्ति पर जो अधिकार होता था वह क्लर्जी का और नोबिलिटी का अधिक होता था, और कॉमन पीपल का संपत्ति पर अधिकार जो था वह कम था। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि 90% ऑफ पॉपुलेशन किनका था? पीजेंट का, कॉमन पीपल का। हाउएवर द ओनली ए स्मॉल नंबर ऑफ देन ऑन लैंड कल्टिवेटेड अबाउट 60% ऑफ द लैंड ऑन बाय नोबल, यानी इनकी संख्या अधिक थी और इनकी संख्या कम थी। बट ए लार्ज अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी वाज अंडर कंट्रोल ऑफ द क्लर्जी एंड नोबिलिटी, एंड ए लिटिल अमाउंट ऑफ लैंड एंड अदर प्रॉपर्टीज वेयर अंडर कंट्रोल ऑफ कॉमन पीपल। यानी इनकी संख्या अधिक थी लेकिन इनके पास संपत्ति का कंट्रोल कम था। इनकी संख्या कम थी लेकिन इनके पास संपत्ति का कंट्रोल जो था वह अधिक था। यह 3 पॉइंट हुआ। पहला पॉइंट डिवीजन ऑफ सोसाइटी, नो पॉलिटिकल इक्वालिटी एंड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। फोर्थ पॉइंट में आप लिख सकते हो वाइड गैप बिटवीन फ्रेंच सोसाइटी, वाइड गैप बिटवीन फ्रेंच सोसाइटी। फ्रेंच सोसाइटी में वाइड गैप, बहुत अंतर था। क्या था कि सम पीपल वेयर वेरी रिच एंड सम पीपल वेयर वेरी पुअर। कुछ लोग जो थे बहुत धनी थे, द लिविंग स्टैंडर्ड वाज वेरी हाई, बट सम पीपल लिविंग स्टैंडर्ड वाज वेरी पुअर, क्योंकि इनके पास संपत्ति कम थी।
तो इनके पास ना तो एजुकेशन था, नहीं शिक्षा थी, और नहीं उस तरह का लिविंग स्टैंडर्ड था, और इनका ऑल थिंग्स वाज बेटर, इनका सब कुछ अच्छा था। ओके, नेक्स्ट हम लोग इससे स्ट्रगल ऑफ सर्वाइविंग नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स।